यूपी की राजधानी लखनऊ, जिसे हम नवाबों का शहर भी कहते हैं, अदब और तहजीब वाला शहर में में गोमती नगर में 18 वर्ष की बेटी के साथ अपहरण करने के बाद उससे सामूहिक बलात्कार हुआ और बलात्कार होने के बाद उसको ये समझ करके कि वो मर गई है, उसको फेंक दिया गया। 15 तारीख को अपहरण के बाद बलात्कार हुआ था। आज 3 दिन हो गए हैं, लेकिन पुलिस अपहरणकर्ताओं और बलात्कारियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पूरे प्रदेश में कहीं कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है। अगर कोई बेटी अपने घर से कोचिंग या स्कूल जा रही है और उसका अपहरण कर बलात्कार हो जाए और पुलिस उसे गिरफ्तार ना कर पाए, तो ये सरकार का कोई हनक नहीं रह गई है। प्रदेश में गुंडा माफिया जंगल राज कायम हो गया है। प्रदेश सरकार की मंत्रियों की गाड़ी में बलात्कारी और अपहरणकर्ता घूम रहे हैं और अभी एक हिस्ट्री सीटर जिसके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं, वो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का स्वागत करने का काम कर रहा था। इस कारण से पूरे प्रदेश में बलात्कार में, अपराध में बेतहाशा वृद्धि हुई है। वहीं पूरे मामले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रेप की घटना सामने आ रही है और सरकार बड़े बड़े दावे करती है। अमित शाह कहते हैं कि महिलाएं रात में 12 बजे अपने घर जा सकती हैं। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं? गुजरात में रेप के दोषियों का बीजेपी स्वागत करती है। मुख्यमंत्री कहते हैं उत्तर प्रदेश में विकास की बयार चल रही है। देखिए, अभी मुख्यमंत्री जी एटा में गए थे, उससे पूर्व हमारे अध्यक्ष एटा में गए थे, वहाँ हत्या हुई थी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास चल रहा है, अपराध की घटनाएं एकदम थम गई हैं और उनके इस कथन को
आज राजधानी में 2 घटनाएं घटी हैं। ये अपने आप में अपवाद है। जो वो कहते हैं उनकी बात पूरी तरह से गलत है। जब उत्तर प्रदेश की राजधानी में बलात्कार की घटनाएं शुरू हो गई हैं और इसका एक कारण है कि ये बलात्कार की घटनाओं पे इन लोगों का चुप रहना, वहाँ गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ देना, आज बलात्कारियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और वो धीरे धीरे राजधानी में आ गए हैं, जहाँ प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उनके मंत्री यहाँ पे बैठते हैं, रहते हैं। राजधानी का जब ये हाल है तो उत्तर प्रदेश का क्या हाल होगा। चुनाव से पहले अमित शाह बोल कर गए थे कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में रात को 12 बजे भी महिलाएं घर से निकल सकती हैं, सुरक्षित हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कल रात में जो घटना घटी है, लड़की को के साथ बलात्कार किया गया और बलात्कार करने के बाद कुशड़िया चौराहे पे फेंक दिया गया, क्या ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में लड़कियां सुरक्षित हैं? कोचिंग जाते वक्त, यूनिवर्सिटी कॉलेज जाते वक्त लड़कियां सुरक्षित हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है सरकार पे और सरकार इससे मुंह मोड़े हुए वो मानने को ये तैयार नहीं है कि बलात्कार उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं और बलात्कारी जो है उनके हौसले एकदम बुलंद हो चुके हैं। कुल मिलाकर सवाल यह उठता है कि आखिर ये कैसी कानून व्यवस्था है? किसी लड़की को दिन दहाड़े कुछ लोग उठा लेते हैं, उसके साथ जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। वहीं अपनी जमीर को मार चुकी पुलिस या विभाग को ये कैसी ट्रेनिंग मिलती है कि रेप पीड़िता को एक रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए दर दर भटकना पड़ता है और 18 घंटे बाद उसका मेडिकल कराया जाता है। शर्म आता है ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट पर जो एक बच्ची की पीड़ा के साथ खिलवाड़ करते हैं। इस पूरी घटना में उन रेपिस्टों के साथ साथ ये सिस्टम भी अपराधी है। सबको सजा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बड़ी घटना सामने आई है। 18 साल की छात्रा के साथ रेप कर दिया गया और रेप करने के बाद में उसको गोमती नगर के हनीमैन चौराहे पे फेंक दिया गया। आपको बताया ये जा रहा है कि छात्रा जो है वो घर से कोचिंग जाने के लिए निकली थी, जिसको ऑटो वाले ने अगवा कर लिया और ऑटो चालक के साथ में उसका साथी था, जिसके बाद में उसको सही पथ की तरफ लेके गए, सन्नाटे में उसका रेप कर दिया। जब लड़की ने उसका विरोध किया तो उसको मारा पीटा और उसके बाद में बेहोशी हालत में ला के गोमती नगर में हनीमैन चौराहे पे उसको फेंक दिया गया। आपको बता दें राजधानी लखनऊ में 2 घटनाएं ऐसे सामने आई हैं रेप को लेकर। अगर पुलिस की बात की जाए तो डीसीपी प्राची सिंह लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। छात्रा का मेडिकल करा लिया गया है। उसके बाद में गंभीर धाराओं में लखनऊ के गोमती नगर थाने में, विभूतिगंज थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। जिस ऑटो से लड़की को अगवा किया गया था वो ऑटो पुलिस ने बरामद कर लिया है। जल्द ही पूरे केस को खुलासा करने की पुलिस की तरफ से बात की जा रही है। विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है कि जिस तरह सरकार बड़े बड़े दावे करती है कानून व्यवस्था को लेकर, तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। राम राज नहीं है, राम राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पूरे मामले को कितनी जल्दी पुलिस खुलासा इसका करती है और जो पुलिस की गिरफ्त से 2 दिन से और जिसके बाद में पुलिस ने मेडिकल कराया। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से बहुत देरी की गई। 18 घंटे बीतने के बाद में एफआईआर हुई। उसके बाद में जब मामला सोशल मीडिया पे चलने लगा, पत्रकार अपने ग्रुपों में लिखने लगे, अपने चैनलों पे भेजने लगे, उसके बाद में कहीं ना कहीं मामला पुलिस ने संज्ञान में लिया। रात में प्राची सिंह पहुंचती हैं वीरंगना बाई महिला हॉस्पिटल, वहां पे बच्ची का जो है वो मेडिकल कराया जाता। देखिए आपको बता दें पूरे प्रकरण में पुलिस की हिला हवाली बिल्कुल सामने आई है। लेकिन आपको बता दें कि औसड़िया चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। 3 थानों को जो है वो नोटिस दे दिया गया है। ये जानकारी सूत्रों से मिली। लेकिन आपको बता दें इतना बड़ा प्रकरण हुआ है, राजधानी लखनऊ में 2 रेप की घटनाएं सामने आई हैं। एक नहीं 2 घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन अगर उसके बाद में भी अधिकारी संज्ञान नहीं लेते। दूसरी बात, ज्योति जी ने कहा कि बाबा जी को, महाराज जी को अभी शायद इसकी जानकारी नहीं, हम लोग करेंगे। राजधानी लखनऊ में इस तरह की बड़ी घटना हो जाती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अगर ये पता नहीं है तो किस तरह का इंटेलिजेंस है और किस तरह का नेटवर्क है। आप बताइए उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हो जाती जहां निर्भया कांड जैसी जो घटना थी वो एक तरह से याद आने लगती है। अधिकारी बिल्कुल फोन नहीं उठाते। अगर बात करिए
तो बात में अपनी बैठ नहीं देते हैं और टाला मटोली कर रहे हैं। कल से अभी तक के अधिकारियों का कोई बयान नहीं आया है। वहीं उन्होंने ऑटो वाले ने और उसके साथी ने रेप किया है, उसको ऑटो पुलिस ने गिरफ्त में अपनी ले लिया। लेकिन 2 दिन बीत गए हैं और राजधानी लखनऊ के पॉश एरिया की यह घटना है। और सीढ़िया चौराहा राजधानी लखनऊ का एक शान कहा जाता है, बिल्कुल वहाँ पे वीवीआईपी लोग रहते हैं। वहीं से आप बता दें कि सिग्नेचर बिल्डिंग जहाँ पे उत्तर प्रदेश के डीजीपी बैठे हैं, वहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। उसके बाद में इतनी बड़ी घटना होने के बाद में भी अभी तक पुलिस के हाथ क्या लगा? पुलिस जैसे कि हाथ खाली है। और दूसरी बात आपको ढीला हवाली इसमें सामने देखने को मिल रही है कि जिस तरह से इस मामले को इन्होंने दबाने की कोशिश की, इस मामले को टालने की कोशिश की, लेकिन कहीं न कहीं जब ये मामला तूल पकड़ा मंत्रियों के या ये कह लीजिए कि मुख्यमंत्री के भी संज्ञान में गया, उसके बाद में कहीं न कहीं पुलिस हरकत में। आपको बता दें इतनी बड़ी घटना हो जाए और राजधानी के बीचों-बीच इस तरह की घटना हो जाए और अपराधी खुलेआम निकल के चला जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सरकार हमारी बन गई है, गुंडे माफिया जो है या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएँ या जेल चले जाएँ। देखिए आपको एक बात और बता दूँ, इतनी बड़ी घटना होने के बाद में जिस तरह से रिएक्शन पुलिस का होना चाहिए वो नहीं। और दूसरी बात आपको एक बात और बता दूँ कि देख लीजिएगा 24 घंटे के अंदर कहीं न कहीं हाफ इनकाउंटर इन लोगों का होगा और उसके बाद में पुलिस जो है पूरी तरह से अपनी शाबाशी अपने ऊपर लेगी। लेकिन कहीं न कहीं मुख्यमंत्री को पूरे मामले को संज्ञान लेना चाहिए और इस पे बड़े अधिकारियों पे इसकी कार्रवाई। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ज्योति जी की एक बात का जवाब देना चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि विपक्षी लोग थाने जाके धरना प्रदर्शन करें। शायद ये भूल गई हैं कि इन्हीं के मोहनलालगंज से सांसद हैं कौशल किशोर, जो गोमती नगर थाने पे धरना देने बैठ गए थे, लेकिन इंस्पेक्टर रामसूरत सोनकर को नहीं हटाया गया था। अब ये बता दीजिए कि जब सत्ता का आदमी सांसद होके थाने पे बैठता है और इंस्पेक्टर नहीं हटाया जा सकता। और दूसरी बात ये है कि विपक्ष अगर अपने घर से निकलने की कोशिश भी कर ले और खाली लिख दे कि हम जा रहे हैं, तो उसको घर में कैद कर दिया जाता है, मुकदमे लगा दिए जाते हैं। देखिए, इससे बात नहीं बनने वाली। इस तरह की बातें जो हैं वो सब बेकार की बातें हैं। कहीं न कहीं इस पे कार्रवाई करना चाहिए। लगातार जो दोषी लोग हैं, साथ-साथ पुलिस प्रशासन पे पूरी कार्रवाई करना